रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम तौसीफ डाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पार्ट 2 की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का नेम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो कैलकुलस से रिलेटेड हैं, 4 और जो 6 चैप्टर हैं वो एनालिटिक ज्योमेट्रिक से रिलेटेड हैं। चैप्टर जो 5 है वो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। और जो इसका चैप्टर 7 है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम वेक्टर पे बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है फंक्शन एंड लिमिट्स। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फंक्शन और उसके डोमेन एंड रेंज मैं उस पर डिस्कस करूँगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स फंक्शन के लिहाज से बहुत कंफ्यूज हैं। उनके पास एक स्टेटमेंट होती है और वो उस स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं कर पाते कि वो फंक्शन है या नहीं। अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाए। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, मैथ डिपार्टमेंट के अलावा और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जैसे कि BSIT, BSCS, BS इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन और डोमेन और रेंज का जो टॉपिक होता है वो उनके सिलेबस में इंक्लूड होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन को सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज़ ने 1673 को इंट्रोड्यूस करवाया। दोबारा सुने, गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज़ ने 1673 को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि फंक्शन एक रिलेशन है दो चीज़ों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान। जो सबसे फर्स्ट हमने बात की कि फंक्शन को सबसे पहले गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज़ ने 1673 को इंट्रोड्यूस करवाया। सेकंड जो हम बात की कि जो रिलेशन है, फंक्शन इज रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो रिलेशन होगा दो वेरिएबल्स के दरमियान, टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स का क्या मतलब? अब मैं यहां पे एक रिलेशन लिखने जा रहा हूं, वो जरा देखिए, एक इक्वेशन लिखूंगा वो रिलेशन में होगी, दो वेरिएबल्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। जरा देखें, मैं यहां पे y इज इक्वल टू x²+1, ये हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन इन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये टू वेरिएबल्स में हमारे पास रिलेशन है, जिसमें एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, यहाँ पे y है। स्टूडेंट समझ आए? अब जरा देखें, जो हमारे पास ये जो फर्स्ट वेरिएबल x है, इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंस वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस वेरिएबल। इंडिपेंडेंस का मतलब आजादाना वैल्यू। x के अंदर आप कोई भी आजादाना वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जो y है वो हमारे पास क्या होगा, वो डिपेंडेंस वेरिएबल होगा, वो डिपेंडेंस वेरिएबल होगा। अगर हम x की जो भी वैल्यू रखेंगे y उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। मींस y किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंस वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये इसका आंसर हमें 2 मिल जाएगा, तो y जो है 2 आंसर देगा। अगर इसकी वैल्यू जैसे चेंज करेंगे y उस पे डिपेंड करेगा, y भी चेंज हो जाएगा। मींस y जो है वो x पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया? अब जरा देखें, जब हम इसके अंदर ये चीज पॉइंट देख सुनना है, आपने समझना है। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इन करते हैं, ठीक है, जब पुट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, वो डोमेन होगी। इंडिपेंडेंस वेरिएबल को हम डोमेन का नाम भी देंगे। ठीक है,
अब जरा देखें, अब जब हम इसके अंदर इंडिपेंडेंस वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जो डोमेन देंगे उसके मुतबादल हमें डिपेंडेंस वेरिएबल मिलेगा, उसके मुतबादल हमें कोई चीज़ मिल रही है तो मिल रही है वो रेंज में जाएगी, तो इन डिपेंडेंस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, रेंज। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशन है, इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन की अब मैं डेफिनेशन करता हूं, डेफिनेशन को हम जो सेटिस्फाइड करने के लिए फिर चेक करेंगे क्या ये जो रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से समझिएगा, फोकस कीजिएगा। द रिलेशंस और कोरिस्पोंडेंस मीन मुताबिकियत, कोरिस्पोंडेंस the relations or correspondence in which for each value of x there exist unique value of y। अब जरा स्टूडेंट समझना है, आपने स्टेटमेंट को समझना है। कहता द रिलेशन, ऐसा रिलेशन और मुताबिकियत कि x की किसी एक वैल्यू के लिए, कि x की किसी एक वैल्यू के लिए मीन जैसे कि डिपेंडेंस वेरिएबल की बात कर रहा है कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y की यूनिक वैल्यू ऑफ y, यूनिक मीन एक ही, इसके अलावा और कोई नहीं, एक ही वैल्यू दे तो वो हमारे पास फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा। अब जरा देखें, दोबारा सुने, कहता है ऐसा रिलेशन या मुताबिकियत जिसमें x की किसी एक वैल्यू के लिए, x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही आंसर आए मीन्स एक ही वैल्यू मिले तो वो हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन को सेटिस्फाइड करेगा, वो फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब जरा देखें, अब हम इस रिलेशन को पकड़ते हैं और इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। अब जरा स्टूडेंट्स जरा देखें, मैंने यहां पे ले रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं x की वैल्यू कोई भी आजादाना वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, यहां पे मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, तो जब मैं 0 रखता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जब मैं x की वैल्यू यहां पे क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जरा चेक करते हैं स्टूडेंट्स, x की एक वैल्यू रखने से तो y की भी एक वैल्यू मिल रही है, फिर x की हमने 1 रखी तो फिर भी y की एक मिली, तो मीन्स डेफिनेशन क्या कहती है कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y का एक ही आंसर आए, एक ही वैल्यू आए तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास ये फंक्शन होगा। अब इसी तरह अब मैं एक और इक्वेशन लिखता हूं, उसको चेक करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं, वो एक रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं। अब जरा देखिए, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मैंने ये एक फंक्शन रख लिया। अब मैं यहाँ पे ज्यादा ना कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे x की जगह 2 रख देता हूँ, आप कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +-4। अब जरा स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे फोकस करना है, हमने x की तो एक वैल्यू दी थी, तो यहाँ पे y की तो हमारे पास प्लस माइनस में 2 वैल्यू आ गई, एक y जो है हमारे पास क्या मिल गया 4 में मिल, और एक इसमें मिल गया माइनस, एक पॉजिटिव में मिल गया, एक नेगेटिव में मिल गया। अब डेफिनेशन के अगेंस्ट तो हम चले गए हैं। अब क्या है, ये जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन इसको बोलेंगे, लेकिन इस इक्वेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि हमें x की एक वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू ऑफ y की भी एक ही वैल्यू चाहिए थी, तो अब y की हमें कितनी वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं कि जब हम y की क्यूब ले लेंगे, क्यूब में कोई एक्स रिलेशन उठा लेते हैं, तो जाहिर बात है जब क्यूब में उठाएंगे तो उसकी 3 वैल्यू हमें मिलेंगी, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो
क्या है वो फंक्शन हो सकता है, वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें x की एक वैल्यू देने से y की क्यूब पे जो उसके 3 वैल्यू या 3 आंसर्स मिल रहे हैं तो वो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह अब हम यहाँ पे एक कंक्लूजन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिपेंडेंस वेरिएबल है, जो हमारे पास डिपेंडेंस वेरिएबल है, अगर उसकी पावर मीन्स वो लीनियर है, उसकी पावर 1 है, तो वो जो हमारे पास रिलेशन वो फंक्शन होगा। अगर हमारे पास डिपेंडेंस वेरिएबल की पावर स्केयर में आ जाए तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो वो है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन तो वो है, लेकिन वो जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह क्यूबिक आ जाए या इससे हायर पावर आ जाए तो वो हमारे पास रिलेशन होंगे, फंक्शन नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छी समझ आ चुकी होगी कि किसी भी क्वेश्चंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। उसके डिपेंडेंस जो वेरिएबल होता है उसकी पावर को चेक करें, अगर उसकी पावर 1 है या वो लीनियर है, लीनियर का मतलब है कि उसकी जो पावर है उसका ऑर्डर 1 हो, तो वो हमारे पास फंक्शन होगा। अब जरा देखें, अब ये तो हमने जो है ना, ये हमने एक फॉर्मूले में या एक रूल में आपको ये फंक्शन को चेक करके बताया। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी बताता हूँ आपको, इसी फंक्शन को ग्राफ करके इसको ग्राफिकली तरीके से समझाते हैं। अब जरा देखिएगा, अब जरा ये देखिए, ये हमारे पास है y x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें पता है ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंस वेरिएबल, और ये हमारे पास डिपेंडेंस वेरिएबल है। क्लियर हो गया। अब ये इसको हम एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसको एक रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशंस को। अब जरा देखें, मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे f सच दैट x टू y, ये जो हमारे पास इसको पढ़ेंगे f सच दैट x टू y मीन्स जो फंक्शन है वो मैप हो रहा है x टू y, मीन्स चीज यही है। ये एक हमारे पास रूल था, एक फॉर्मूला था, लेकिन अब हमारे पास ये चीज जो फंक्शंस को हम ग्राफिकली बताएंगे, इसका मतलब ये है कि x जो है वो मैप कर रहा है किसमें, y में कर रहा है। ये जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल है वो मैप किस में कर रहा है, डिपेंडेंस वेरिएबल में मैपिंग कर। अब जरा देखें, मैं यहां पे इसको ड्रा करता हूं, जरा देखिए। अब ये हमारे पास क्या है, x है, और ये हमारे पास क्या है, y है। क्लियर है। अब ये x है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डोमेन बोलते हैं। तो यहां पे हम इसको डोमेन लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंस वेरिएबल की डोमेन होती है ना, ये चीज चेक करें जो पीछे हमने बताया। अब ये जो y है, y इसमें क्या होगा, हमारे पास रेंज होगा। अब जरा स्टूडेंट्स देखें, ये x टू y मैपिंग हो रही है किसकी, फंक्शन की। ये फंक्शन की मैपिंग हो रही है हमारे पास, ये f हो गया, ये फंक्शन मैप कर रहा है किसमें, x टू y। अब जरा देखिए, इस फंक्शन में जब हमने यहां पे 0 रखा, जब हमने 0 वैल्यू दी, तो ये हमारे पास क्या आया, y क्या आ गया, 1 आ गया। तो मीन्स ये जो मैप कर गया, ये हमारे पास जब 0 दी, हमने डोमेन 0 दी, तो हमें जो रेंज में क्या दिया, 1 दिया। क्लियर है। इसी तरह अब जरा स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ पे क्या दिया, 1 दिया, तो ये 1 जब दोगा तो ये हमें क्या देगा, 2 देगा। तो ये हमारे पास इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो मैप कर जाएगा किसमें, 2 में। तो वो हमारे पास उसकी रेंज क्या होगी, 2। अब जरा देखें, जब हमने यहाँ पे 2 दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मीन्स ये हमारे पास जो है एक फंक्शन की मैपिंग होगी। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी मैं डेफिनेशन कैसे लिखने जा रहा हूं वो जरा देखिएगा। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, इस डेफिनेशन को भी आप लिख दें तो कोई इशू नहीं है। अब जरा देखें, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब जरा स्टूडेंट्स देखें, यहां पे let x and y be two sets, be two non-empty set, then f such that x to y be a mapping
इज अ फंक्शन इफ, अब इसकी तीन कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाइड करेगा तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। सुने जरा स्टूडेंट्स, कहता है कि एक्स और वाई एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, ये एक्स है ये वाई एक नॉन एम्प्टी सेट है। कहता है कि वो जो है एफ सच दैट एक्स टू वाई मैपिंग कर रही है, एक्स टू वाई मैप कर रहे हैं ये चीज। और कहता है एफ इज फंक्शन, एफ एक फंक्शन है। और इफ मीन्स स्टूडेंट्स, इसका मतलब है अगर हमारे पास इसकी अब तीन जो कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाइड करेंगे तो ये फंक्शन होगा। वो जरा सुने तीन कंडीशंस क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन में जरा देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पे ऊपर लिख लेते हैं जरा थोड़ा सा इसको। फर्स्ट कंडीशन जरा देखें स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन एफ वो इज इक्वल टू एक्स हो। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास एक्स डोमेन के जितने भी हमारे पास जो नंबर हैं, जो एलिमेंट है, वो उनमें से कोई भी मिस ना हो, वो आगे हमारे पास किस वाई के साथ टोटली मैप करने चाहिए। ये ना हो कि उसमें टू जो मिस हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है डोमेन एफ इज इक्वल टू एक्स, जो डोमेन एफ फंक्शन की है वो इज इक्वल टू दोबारा ही एक्स के इक्वल आ जाए, मीन इसमें टोटल मैपिंग हो, इसमें कोई भी एलिमेंट्स मिस ना हो। ठीक है, और इसका नंबर टू में कहता है एफ इज अ रिलेशन, एफ इज अ रिलेशन का मतलब यह है कि जो फंक्शन वो रिलेशन होगा तो हमारे पास फंक्शन होगा, कि एफ फंक्शन वो हमारे पास क्या हो, रिलेशन हो। अब जरा देखें थर्ड में, इट्स एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, इट्स एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर कैन नॉट बी रिपीट। यहां आप लिख सकते हैं इट्स एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉट रिपीट। अब इसका कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो इसके ऑर्डर पेयर हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। कैसे स्टूडेंट्स, जरा देखें, अगर हमारे पास 0 से 1 मिला है तो फिर ऐसा ना हो कि 0 पे 2 भी मैप कर जाए, तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। पीछे हमने किया कि इन एक जो हम रेंज डोमेन दें इंडिपेंडेंस वेरिएबल में, जो हम वैल्यू पुट करें तो उसकी मुताबिक हमें एक ही वैल्यू मिले। तो ऐसा ना हो कि 0 पे हम 1 भी मिल रहा है और 0 पे हमें 2 भी मिल जाए, मीन्स ऑर्डर पेयर की जो रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही हैं तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही हैं, तो मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था जो फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन को कैसे जज किया जाता है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास फंक्शन है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी टाइप भी जो वो लेके आएंगे, इसकी टोटल टाइप को हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है डोमेन कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, वो जरा सुनिए स्टूडेंट्स। अब जरा देखें, बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए जाते हैं, चाहे वो आर्मी का टेस्ट हो, एयरफोर्स का टेस्ट हो, कोई भी जॉब के हवाले से टेस्ट हो, तो वहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डोमेन और रेंज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जिनमें बच्चों को कुछ आइडिया नहीं होता कि डोमेन कैसे फाइंड की जाती है, रेंज कैसे फाइंड किया जाता है, उनको स्किप कराते हैं। और जो सेकेंड ईयर में भी इनका कुछ पोर्शन है डोमेन और रेंज का, उसको भी वो चॉइस में छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप ये अपनी सोच को तर्क कर देंगे, आपके जो टोटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डोमेन कैसे फाइंड की जाती है और रेंज कैसे फाइंड की जा सकती है। अब हम बात करेंगे डोमेन की। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं। हम एक गाजर का जूस बनाते हैं। गाजर जब हम पुट कर रहे हैं, जो पुट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, डोमेन। और वो जो आगे हमारे पास मशीन के अंदर जो अंदर जाकर ट्रीट होगी वो फंक्शन होगा। ट्रीट होने के बाद वहां से हमें एक जूस मिलेगा, वो क्या होगा, वो एक रेंज की शेप में हमें जूस मिलेगा। अब जरा देखें कि डोमेन और रेंज का आपस में क्या फंक्शन है। मैं दोबारा इसको डिफाइन करता हूं, जरा देखें स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है फंक्शन,
ये हमारे पास क्या है, फंक्शन, इसको एफ ऑफ एक्स भी बोलेंगे, ठीक है। अब जो इसमें यहां पे मैंने जो पहले बोला कि हम इसमें पुट करेंगे क्या गाजर, वो क्या होगी, हमारी डोमेन होगी, क्या उसको बोलेंगे, डोमेन। अब जरा देखें, और जो हमें आगे मिलेगा जूस की शेप में मिलेगा वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। अब जरा स्टूडेंट्स जरा देखें कि हमारे पास जो ये फंक्शन था, जब हमने डोमेन जो गाजर इसके अंदर पुट की और फंक्शन में वो ट्रीट होने के बाद वो हमारे पास फंक्शन होता है, जो मशीन होती है वो फंक्शन है, ठीक है। तो वो फंक्शन में ट्रीट होने के बाद जो आगे मिल रहा है, जूस मिल रहा है, वो क्या है, रेंज मिल रहा है। अब मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, तो हम मिसाइल की बात करते हैं। मिसाइल में भी एक डोमेन और रेंज का ख्याल रखा जाता है। जब मिसाइल के अंदर हम जो उसमें यूरेनियम या केमिकल यूज़ करते हैं तो वहाँ से एक रेंज सेट होती है, वहाँ से एक रेंज सेट होती है। मान लीजिए कि हमने जो मिसाइल के अंदर 1 टन जो है वो जो यूरेनियम और केमिकल यूज़ किया, तो उससे हमें 1000 किलोमीटर की रेंज मिली। अगर हम 1 टन से यूरेनियम को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो रेंज में वो फर्क पड़ेगा, वो कमी आएगी। इसी तरह डोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड किए बगैर हम डिफरेंस फंक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, अब हम डोमेन फाइंड करना सीखते हैं कि किसी भी फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड की जा सकती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये प्रीवियस भी हम फंक्शन को डिस्कस करके आ चुके हैं। स्टूडेंट्स आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि ये एफ एक्स की जगह पे हमारे पास यहाँ पे वाई था, मीन्स ये वाई के इक्वल था, तो ये इसकी इक्वल ही होता है। ये हमारे पास एक स्विस मैथमेटिशियन एलर ने इसको एक स्टेटमेंट का नाम दिया था कि ये जो हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स y को एफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ एक्स को y भी लिख सकते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। अब ज़रा हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो है डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन वो होगी जो कि फंक्शन को डेफिनेट रखे, डिफाइंड रखे, अनडिफाइंड ना होने दे, वो डोमेन होती है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो फंक्शन डिफाइंड होगा, कोई वैल्यू मिलेगी, रेंज में हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो फिर भी डिफाइंड रहेगा फंक्शन। इसी तरह 3, 4, 5 भी, हम जितने भी रियल नंबर यहाँ पे इंडिपेंडेंस वेरिएबल में पुट करें तो हमें जो है वो फंक्शन डिफाइंड रहेगा, मीन्स उसकी रेंज मिलेगी। तो फिर हम जो इसकी डोमेन है वो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो ऑल रियल नंबर, कि इसके जो ऑल रियल नंबर है वो इसकी डोमेन होगी। लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल भी हमारे पास फंक्शन होंगे उसमें जो ऑल रियल नंबर उसकी जो डोमेन में नहीं आएंगे, उसमें कुछ ऐसे जो रियल नंबर होंगे जो फंक्शन को अनडिफाइंड करेंगे। वो ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड होता है, वो स्टूडेंट्स हम डोमेन की यहाँ पे डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हैं। फिर हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास कौन सी ऐसी वैल्यू जिस पे हमारा जो फंक्शन वो अनडिफाइंड होगा। बात को समझिएगा। अब ज़रा देखें, डोमेन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। डोमेन की डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ independence variable in which fx जो हमारे पास फंक्शन है इज डेफिनेट। कहने का क्या मतलब है कि इंडिपेंडेंस वेरिएबल
जो हमारे पास इंडिपेंडेंस वेरिएबल जो होगा उसके अंदर वो वैल्यू जिस पे हमारे पास ये फंक्शन डेफिनेट रहे, डिफाइंड रहे, अनडिफाइंड ना हो। मींस क्या है कि वो एरर ना आए, अनडिफाइंड ना हो, फंक्शन डिफाइंड रहे। अब जरा देखें, मैं यहाँ पे इजी एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको टेक्निकल एग्जांपल की तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे मैं पहले क्या लिखने जा रहा हूँ, f(x) इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन की भी डोमेन फाइंड करनी है। अब मुझे एक बात बताएं, अब हमें सिंपल नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन जो है डिफाइंड किन वैल्यू पे है और अनडिफाइंड किन वैल्यू पे है। अब हमें स्टार्ट ही 0 से ले लेते हैं, x में क्या पुट कर देते हैं 0, तो ये हमारे पास जब x में 0 पुट किया तो 1/0 आया, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया, मींस अफिनेट हो गया कि ये जो 0 वैल्यू है वो इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। अब क्या और भी कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा? और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। 1 रखें तो फंक्शन डिफाइंड है, 2 रखें तो फंक्शन डिफाइंड है, 3 रखें तो फंक्शन डिफाइंड है। इसलिए ओनली सिर्फ हम क्या करेंगे, 0 इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, बाकी तमाम रियल नंबर इसकी जो है डोमेन का हिस्सा होंगे। अब इसकी फिर हम डोमेन कैसे लिखेंगे? इसकी जो डोमेन हमारे पास आएगी वो आएगी भी जो ऑल रियल नंबर हैं उसमें से माइनस क्या करवा देंगे, हम क्या करवा देंगे, 0 ओनली निकल जाएगा, बाकी जो हमारे पास रियल नंबर होंगे वो इस फंक्शन की डोमेन होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसको जो लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, अपनी तरफ से ठीक लिखते हैं, वो क्या करते हैं, एक सेट, ये एक रियल नंबर का इसको सेट बोलते हैं, तो सेट में से एक रियल नंबर माइनस करवा देते हैं, तो ये गलत होता है। सेट में से सेट ही माइनस करवाया जाता है, तो मीन्स ये चीज़ आप नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। अब जरा देखें, अब मैं फिर एक इजी एग्जांपल लेता हूं, फिर हम आगे टेक्निकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये जो एग्जांपल है ये हमारी बुक के अंदर भी आपको मिल जाएंगी। अब जरा देखिए, यहां पे मैं लिख लूं f(x) इज इक्वल टू 1/x प्लस 5। अब जरा यहां पे थोड़ा सा एनालाइज करें, जो कि मैं इजी इसलिए लिख रहा हूं कि आपको अभी पता चलता जाए, फिर बाद में जो है वो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे डोमेन फाइंड करेंगे। अब हमें सिंपल यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर x में -x रिप्लेस कर दिया जाए तो नीचे 0 बन जाएगा। जब नीचे 0 आ जाए तो मैथ इज एरर, मीन्स ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, x में -5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो होगा ये 1/0 मीन्स फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया, इसको मीन्स अफिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, ओनली -5 रियल नंबर में से माइनस करेंगे, बाकी जो भी इसके अंदर जो रियल नंबर होंगे वो इसकी डोमेन का हिस्सा होंगे। अब जरा देखें, अब मैं इसको फिर कैसे लिखूंगा, जब इसकी डोमेन लिखूंगा तो मैं इसके रियल नंबर में से ओनली क्या करवा दूंगा, ये माइनस का जो 5 है ये मैं सब टेक करवा दूंगा, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन होगी। अब ये तो हमारे पास इजी एग्जांपल थी, अब थोड़ा सा हम टेक्निकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, f(x) इज इक्वल टू 1/2x प्लस 5। अब ज़रा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें थोड़ा सा एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि इसके अंदर से कौन सा ऐसा जो है हमारे पास रियल नंबर या वैल्यू है जो इसके अंदर से माइनस करवाएं, या ऐसी वैल्यू जिस पे ये अनडिफाइंड हो। तो वो हम थोड़ा सा इसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो वो मैं एक ट्रिकी मेथड बताता हूँ जिससे आप इसकी जो है वो नंबर फाइंड कर सकते हैं जिस पे ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है अनडिफाइंड होगा। अब ज़रा देखें, मैं क्या करता हूँ, हमारी ये डिमांड है कि इसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे 0 होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। हमारी ये डिमांड, तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास 2x प्लस 5 है, ये नॉट इक्वल टू 0। हमारी ये डिमांड है कि ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे 0 हो जाए तो वो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वहां से x, यहां से x की वो वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा जिस पे ये फंक्शन
जो हमारे पास 0 बन सकता था या बनेगा। अब ज़रा देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे x और ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स हम 2x की जगह ये -5 नहीं पुट कर सकते, -5 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम x की वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये हमारे पास -5। अब ये वो वैल्यू फाइंड होगी जिस पे ये फंक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब ज़रा देखें, यहाँ पे -5 पुट करें तो इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, -5 2 और ये क्या आ जाएगा, +5। 2 से 2 कट गया, -5 +5 कटे तो नीचे 0। अब हमें पता चल गया कि ये जो -5/2 है, ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रखने से ये फंक्शन जो है हमारे पास अनडिफाइंड बनता है, मीन्स 0 आता है नीचे। तो अब क्या करेंगे, फिर जो इसकी डोमेन लिखेंगे वो स्टूडेंट्स क्या होगी, ऑल रियल नंबर में से ओनली जो है -5/2 हम सबट्रैक्ट करवा देंगे रियल नंबर में से, ये सबट्रैक्ट। ये एक ट्रिकी मेथड था जिससे हम फंक्शन को जो है फंक्शन के अनडिफाइंड वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे। अब ज़रा देखें स्टूडेंट्स, अब मैं एक और थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो फंक्शन लेता हूँ, वो हमारे पास है, ज़रा देखें। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ले लेता हूँ f(x) इज इक्वल टू 1/-3/2x + 5/7। अब इसको डायरेक्ट कोई ऐसी वैल्यू बता सकते हैं जिस पे ये अनडिफाइंड होगा, वो तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम इसकी वैल्यू जल्दी फाइंड नहीं कर सकते, जो वैल्यू इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं बन सकती। अब ज़रा देखें, अब फिर वही करते हैं, वही हम जो पीछे मैंने आपको ट्रिक बताई कि हमारी ये डिमांड है कि हम इसके जो नीचे है वो 0 नहीं आना देना चाहते, क्योंकि 0 आए तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो हम क्या करेंगे, 3/2x + 5/7 नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी डिमांड है। अब हम x की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिस पे ये 0 बनेगा। अब जरा देखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2x और ये हमारे पास इधर आगे क्या हो जाएगा, -5/7 हो गया। अब जरा स्टूडेंट्स देखिए, माइनस से माइनस कट गया तो ये हमारे पास आएगा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये ऊपर हमारे पास जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब ज़रा स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, अब ये वो वैल्यू है जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। अब ज़रा देखें कैसे उस पर चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -3/2x में क्या पुट करता हूँ, 10/21 और ये प्लस का क्या आ गया 5 और क्या आ गया 7 आ गया। अब ज़रा देखें स्टूडेंट्स, ये इससे कटा कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया, ये इससे कटा कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, तो ये -5/7 और ये +5/7 ये कट के क्या आया 0 आया। तो अब ज़रा देखें, डायरेक्ट वैल्यू नहीं हमने वो फाइंड कर ली जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो अब ये जो रियल नंबर से हम इसकी डोमेन में से ये रियल नंबर से सबट्रैक्ट करवा देंगे, बाकी जो इसकी डोमेन का हिस्सा होंगे। तो इसकी फिर डोमेन कैसी होगी, इसकी जो डोमेन होगी स्टूडेंट्स वो होगी हमारे पास आर रियल नंबर और माइनस हमने करवा देना ओनली 10/21 कि ये इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकता, बाकी जो तमाम रियल नंबर है वो उसकी डोमेन का हिस्सा होता है। स्टूडेंट्स ये जरा बात सुनिएगा, जब हमारे पास इसके नॉमिनेटर में हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, लीनियर आ जाए, फंक्शन लीनियर आ जाए, क्यूबिक आ जाए, स्केयर आ जाए, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन लीनियर हो, मीन्स जो उसके अंदर वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 हो, उसकी पावर क्या हो, यहाँ पे जरा देखिए उसकी पावर 1 हो, तो फिर हमने इसी मेथड से उसकी जो डोमेन फाइंड कर लेनी है। और ऊपर हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, मीन्स 1 2 3 कोई भी वैल्यू आ जाए, लीनियर आ जाए, मीन्स एज ए आ जाए x + 1 x + 2 ऐसे कुछ आ जाए, या हमारे पास क्यू स्केयर में आ जाए x² + 1 आ जाए, क्यूबिक में आ जाए x³ + 1 आ जाए, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हम इसी अगर हमारे डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन नजर आए तो उसको हम इसी मेथड से उसकी ये डोमेन निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे इंटरवल पे चलते हैं, इंटरवल को समझते हैं, फिर आगे हम इसके और क्वेश्चन को, अभी हम एक लम्हे के लिए डोमेन को स्टॉप करवा के हम इंटरवल्स पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि
क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो डोमेन के इंटरवल में पूछे जाते हैं। इंटरवल की हमारे पास जो 3 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है ओपन इंटरवल्स, एक हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल और एक हमारे पास होगा क्लोपन इंटरवल्स। क्लोपन इंटरवल्स की भी 2 टाइप्स होती हैं जिसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज पढ़ेंगे। हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, इंटरवल, एक हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है वो जरा देखिए। अब मैं यहां पे -3 से +3 तक वैल्यू ले लेता हूं और जो छोटी ब्रैकेट लगाएंगे ये हमारे पास होगा ओपन इंटरवल। इसका मतलब है ना इसके अंदर -3 इंक्लूड है, ना इसके अंदर +3 इंक्लूड है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो इंक्लूड है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ऑपोजिट साइड पे लिख दें, ये हमारे पास जो ब्रैकेट शो करवाती है ये हमें क्लोज इंटरवल को शो करवाती है। इसको ऑपोजिट साइड पे लिख दें तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा +3 और इधर से भी इसको ऑपोजिट साइड पे कर दें तो इसका मतलब ये है कि ना इसके अंदर -3 इंक्लूड है, ना इसके अंदर +3 इंक्लूड है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x है ये हमारे पास -3 और ये वाला भी इंटरवल, इसका मतलब है x ग्रेटर देन -3, कि इसके अंदर ये -3 नहीं आया। ग्रेटर का मतलब है इससे जो पीछे वाला जो इंटीजर है -2 वो बड़ा है। मीन्स का मतलब है कि x ग्रेटर देन -3 और s लेस देन -3 मीन्स इसके अंदर वाली वैल्यू इंक्लूड है, ना इसके अंदर -3 ना इसके अंदर +3 इंक्लूड है। अब हम बात करेंगे क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में स्टूडेंट्स क्या होगा, अब जरा देखें। क्लोज इंटरवल में -3 से फिर 3 तक मैं वैल्यू लेता हूं और ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो ब्रैकेट लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर -3 और जो +3 ये दोनों इंक्लूड है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल -3 और लेस देन इक्वल +3। ये जो इंटरवल लिखा गया है इसका मतलब है इसके अंदर -3 और +3 इंक्लूड भी है और उसके अंदर वाली वैल्यू भी शामिल है। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम लिखने जा रहे हैं क्लोपन इंटरवल। क्लोपन इंटरवल मीन्स सेमी ओपन, सेमी क्लोज मीन इसमें हाफ ओपन होगी और हाफ इसमें क्लोज होगी। अब जरा देखें हमारे पास क्या है, -3 से 3। अगर यहां से मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो इधर से मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लियर हो गया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा स्टूडेंट्स जरा देखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो हमारे पास -3 है ये हमारे पास ये इसके अंदर शामिल नहीं है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -3 से 3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी आएगा इसके अंदर ये -3 शामिल नहीं होना चाहिए और ये वाला जो +3 है ये इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये भी हमारे पास जो है ओपन इंटरवल को ही डिनोट कर रहा है कि ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल है इसके अंदर -3 जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने क्लोज इंटरवल
को जो है उसको ऑपोजिट साइड पे लिख लिया, मीन्स ये जो -3 है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और इसका मतलब है ये इसके इक्वल भी नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है कि -3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, इसलिए इसको इक्वल ही लगाया। ये इसके अंदर इंक्लूड है तो ये -3 इसके अंदर इंक्लूड किया। अब ये तो थी हमारे पास जो कि इंटरवल था, इंटरवल को हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब हम इसको लिखते हैं कि जो हमारे पास डोमेन होती है उसको इंटरवल में कैसे लिखा जाता है। अब जरा स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे जरा, अब मैं हमारे पास जो पीछे हम जो अभी एग्जांपल देखेंगे आए हैं उसको ही देख लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल दी थी इसकी हमने डोमेन फाइंड की थी, इसके अंदर अगर 0 आ जाए तो वो जो 0 होगा वो इसकी जो है डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। हमें पता है कि जो इसके अंदर से 0 इसको अनडिफाइंड करता है। तो इसकी हमने डोमेन फाइंड की थी, डोमेन थी हमारे पास ऑल रियल नंबर और माइनस हमने क्या किया था, ये 0 सबट्रैक्ट किया था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हमने जो इसको इंटरवल की शेप में लिखना है, पहले ये रियल नंबर को समझते हैं, फिर आपको ये इंटरवल में लिखना जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। अब जरा देखें इंटरवल में, इंटरवल क्या होता है, रैशनल और इरैशनल का जो यूनियन होता है इस कॉल्ड, वो हमारे पास रियल नंबर होता है। ठीक है, अब जरा देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करने जा रहा हूं। अब जो हमारे पास माइनस अफिनिटी और पॉजिटिव अफिनिटी, ना रियल नंबर में माइनस अफिनिटी शामिल होता है ना उसके अंदर पॉजिटिव अफिनिटी शामिल होता है। इसके अंदर जो भी हमारे पास रियल वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो रियल नंबर होती है। अब जरा स्टूडेंट्स जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस रियल नंबर में माइनस अफिनिटी से पॉजिटिव अफिनिटी मैंने इंक्लूड कर दी, ये रियल नंबर की वैल्यू लगा दी। क्लियर हो गया। अब जरा देखें, और ये मैं माइनस जो 0 इसमें से मैं लेस करवाने जा रहा हूं, मैं इसमें से निकालना है। अब इसको हम ग्राफिकली रियल लाइन में शो करवा देते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, माइनस अफिनिटी, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव अफिनिटी। अब जरा स्टूडेंट्स देखें, और यहाँ पे ये 0 हमने जो है वो वैल्यू नहीं लेनी, यहाँ पे 0 है। एक तो ना इस रियल नंबर में माइनस अफिनिटी आता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये हमारे पास जो ओपन इंटरवल है ये माइनस अफिनिटी जो इसमें इंक्लूड नहीं है, ना इसमें पॉजिटिव अफिनिटी। और ये हम ये भी इससे निकाल देंगे, और हमें 0 भी यहाँ से निकालना है। एक इंटरवल यहाँ तक आएगा और एक इंटरवल यहाँ तक आएगा। इसको फिर लिखा कैसे जाएगा, इसमें माइनस अफिनिटी इंक्लूड करना है, नहीं करना तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस अफिनिटी। ठीक है, वो इंक्लूड नहीं है। और कहाँ तक आना है, पहले 0 तक आना है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसके अंदर क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना, तो ये ओपन इंटरवल लग जाएगा। फिर आगे चलना है, ये अभी लिखेंगे इस टाइप पे माइनस की वैल्यू लिखेंगे। अब यूनियन, अब यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। अब हमने 0 से ये पॉजिटिव अफिनिटी तक जाना है, तो 0 आगे हमने लेंगे तो मीन्स यहाँ पे नहीं लेंगे, इसके अंदर वाली वैल्यू लेंगे, तो वो ओपन इंटरवल खुद ही उसको बाहर निकाल देगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, और ये पॉजिटिव अफिनिटी लेना है नहीं लेना, मीन्स ये हम इसको इंटरवल के सेंस में इसको लिख लिया। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह हमारे पास लीनियर फंक्शन की, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब जरा देखें, हम ये एक फंक्शन ले लेते हैं 1/x, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/5 आ गया हमारे पास, और ये आ जाएगा माइनस का 2x आ गया। हमने हमारी ये डिमांड है इसके नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो हम क्या करते होते हैं, इसको पुट कर लेते हैं 1/5 माइनस 2x नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1/5 और ये आ जाएगा हमारे पास 2x, और ये नीचे जाके क्या हो गया 10 नॉट इक्वल टू 0। मीन्स ये 1/5 इसकी अगर यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में, मीन्स इसके जो हमारे पास नोमिनेटर है, सॉरी, इसके अंदर x के अंदर ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास इसको क्या करेगा 0 करेगा। मीन्स हमें इस नंबर से बचना है। तो अब क्या करेंगे हम, फिर जो इसकी हमारे पास होगी, जो इसकी डोमेन होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, आर रियल नंबर में से माइनस क्या कर देंगे 1/10 कर देंगे। अब जरा स्टूडेंट्स देखें जरा, अब हमने इसको इंटरवल की शेप में लिखना है, तो इंटरवल की शेप में लिखना है, तो जरा यहाँ पे इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो अब जरा देखें स्टूडेंट्स, अब हमने इसको इंटरवल की शेप में लिखना है, तो पहले हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा जो डिफाइन कर लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस अफिनिटी और ये हमारे पास पॉजिटिव अफिनिटी, क्लियर है। और यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है हमारे पास ये वाला 1/, जो हमारे पास ये 10 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1/10 ये वाला पड़ा हुआ, ठीक है।
एक तो हमने ना इसके अंदर ये माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड करना है, और एक ये भी रियल नंबर से निकालना है, और यहाँ ये वाली वैल्यू भी हमें ये नहीं लेनी और ये वाली वैल्यू भी नहीं लेनी। तो इसकी डोमेन फिर कैसे लिखी जाएगी जरा देखिए स्टूडेंट्स। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी, एक तो ये ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब ये माइनस इन्फिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और ओपन इंटरवल से ये वाली वैल्यू आएगी, क्या आएगी 1/10, मीन्स ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी ओपन इंटरवल निकाल देगा इसको। फिर आगे यूनियन से ये आगे वाला हिस्सा लेंगे, मीन्स ये इसके अंदर वाली वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा फिर 1/10, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव अफिनिटी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, आपके पास ये एक फंक्शन पेपर में गिवन क्वेश्चन और ये इसकी डोमेन दे दी जाएगी, और इसको इस इंटरवल को एमसीक्यूज बना के दे दिया जाएगा। फिर आपको इंटरवल की सेंस में भी पता होना चाहिए कि इसकी जो हमारे पास जो डोमेन है उसको इंटरवल में कैसे लिखा जा सकता है, एमसीक्यूज टाइप ये ऐसे बन सकता है। इसी तरह अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इंटरवल में भी डिस्कस कर लिया, 1/लीनियर आ जाए। अब हम जरा देखते हैं थोड़ा सा और टेक्निकल पार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा थोड़ा सा, कि 1/लीनियर से अब हम जरा चलते हैं इसकी तरफ, क्वाड्रेटिक की तरफ चलते हैं, कि अब हम क्वाड्रेटिक में फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ मैं पे fx और ये ले लेता हूँ 1/x² -1। अच्छा, अब जरा स्टूडेंट्स देखें, जब हमारे पास 1/x² -1 है तो हमने उन नंबर से बचना है जिससे ये नीचे 0 बने, जिससे ये वैल्यू नीचे क्या आ जाए 0 बने, हमने उन नंबर से बढ़ना है। तो हमारी ये डिमांड है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए 0। तो जैसे हम लीनियर को पुट करते थे तो क्वाड्रेटिक को भी हम क्या पुट करेंगे, इसको भी हम पुट कर लेते हैं x² -1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² नॉट इक्वल टू 1। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस में 1। अब इसकी दो वैल्यू, अगर हम प्लस का यहाँ पे 1 रखेंगे तो फिर भी ये 0 देगा, माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस स्क्वायर प्लस करके फिर भी ये, अब ये दो वैल्यू इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं बन सकती। क्लियर हो गया। अब इसको जरा देखिए, इसको डोमेन में हम कैसे लिखेंगे, इसको डोमेन में जरा स्टूडेंट्स हम ऐसे लिखेंगे कि जरा देखें आर रियल नंबर में से अब हमने माइनस क्या कर देना, एक हमने कर देना प्लस का 1 और एक हमने -1। पहले तो हमारे पास एक एक नंबर आ रहा था, उसकी जो डोमेन में से माइनस हो रहा था, जो इसके जो डिनोमिनेटर में आके उसको अनडिफाइंड करती थी वैल्यू, वो एक वैल्यू होती थी, अब कितनी होगी 2 होगी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको इंटरवल की शेप में लिखना है, इसको हमने इंटरवल की शेप। अब पहले इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझे फिर आपको ये लिखना आएगा। अब जरा यहाँ पे जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है पॉजिटिव 1। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स ना तो अब रियल नंबर में अफिनिटी आता है माइनस अफिनिटी, ना इसके अंदर आता है पॉजिटिव अफिनिटी, और इसके अंदर सब हम माइनस भी क्या करना है, माइनस का 1 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, और पॉजिटिव का 1 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। अब हमने क्या करना है, इंटरवल की शेप में लिखनी है डोमेन। तो जरा देखें, अब हमारे लिए बड़ा ईजी हो गया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डोमेन में आ जाएगा स्टूडेंट्स, पहले तो ये इतना इंटरवल आएगा, ठीक हो गया। अब जरा देखें, अब हम माइनस इन्फिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, तो ओपन इंटरवल, ओपन इसको खुद बाहर निकालेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक आना हमने -1। क्लियर है। अब इसके अंदर वाला भी पोर्शन आएगा, -1 से 1 के दरमियान भी कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, बेशुमार वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो भी आएगा। तो फिर लिखेंगे यूनियन, फिर -1 भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, तो ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जो मैंने समझाया कि ये वैल्यू खुद बाहर निकाल देता है कि -1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और ये क्या आ जाएगा 1। अब जरा देखिए, अब इतनी लिखी, अब यहाँ पे इधर भी हमें वैल्यू चाहिए, और ना तो पॉजिटिव 1 चाहिए ना हमें पॉजिटिव अफिनिटी चाहिए। तो फिर हम क्या कर देंगे, फिर इसके अंदर यूनियन आएगा, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास, फिर इसको 1 को भी ओपन इंटरवल में लिख देंगे, और ये पॉजिटिव अफिनिटी को भी ओपन इंटरवल में लिख देंगे। तो इस सेंस में ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक में आया, क्वाड्रेटिक जो है उसके 2 आंसर आए हैं। अगर हमारे पास लीनियर होता तो उसका 1 आंसर आता, अगर हमारे पास इसकी क्यूबिक होती तो उसके 3 आंसर आते। तो इंटरवल में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब जरा थोड़ा सा और टेक्निकल पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने 1/लीनियर भी डिस्कस कर लिया, हमने 1/स्क्वायर भी डिस्कस कर लिया। अब जो स्क्वायर अंडर रूट जब नोमिनेटर के ऊपर आ जाए फंक्शन, तो उसको कैसे डिफाइन करना वो जरा देखें स्टूडेंट्स। अब यहां पे हमारे पास जो है
अब जरा स्टूडेंट्स अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब जरा देखें, अब हमारे पास इसके अंदर जीरो आ जाए तो कोई इशू नहीं है, डोमेन में जीरो आ सकता है, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए ना। अगर ये नीचे होता तो फिर जीरो आता तो फिर वो हमारे लिए जो था वो खतरनाक था। अब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं रियल लाइन पे, हम कॉम्प्लेक्स पे बात नहीं कर रहे। अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आना, तो वो तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। मीन्स अगर इसके अंदर माइनस का 1 एक्स में मैं 1 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये ओयोटा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मीन्स ये किस में चला गया, कॉम्प्लेक्स में चला गया। हमने माइनस वाले जो नंबर है उससे बचना है। कब बचना है, जब उसके नॉमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास जो है वेरिएबल आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, माइनस से बचना है। तो फिर हम उसके लिए भी एक ट्रिकी मेथड लगाएंगे। जब भी हमारे पास नॉमिनेटर के अंदर कोई भी वेरिएबल के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट नजर आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, जो हमारे पास वो x होगा, जो हमारे पास वो x होगा उसको हमने क्या पुट कर लेना है, उसको हमने पुट कर लेना ग्रेटर देन इक्वल 0। ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब ये है कि 0 के ग्रेटर भी होना चाहिए, इक्वल आ जाए, मीन 0 इसके अंदर आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है। 0 का स्क्वायर रूट ले तो 0 डोमेन में आ सकता है, अनडिफाइंड नहीं हो रहा फंक्शन। मीन्स ग्रेटर भी हो और उसके इक्वल भी हो। इससे लेस हो गया तो -1 आएगा, -1 में वो कॉम्प्लेक्स में चले जाएगा तो हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकेंगे। अब क्या करें, अब हम इसको स्टूडेंट्स जरा देखें, अब जो इसकी डोमेन अब इसकी क्या आएगी 0। अब x ग्रेटर देन और इक्वल 0, तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे जरा देखें। हमारे पास ये हमारे पास 0 पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी है। अब ये 0 पड़ा हुआ है, इसको यहां पर थोड़ा सा लिख लें, ये 0। अब 0 के इक्वल भी और ग्रेटर भी, इक्वल का मतलब है कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल, इक्वल का मतलब है क्लोज इंटरवल, और इससे हमारे पास क्या है ग्रेटर देन का मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास ये जो अफिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और ये अफिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। रियल नंबर में ये हमारे पास अफिनिटी इंक्लूड नहीं होता। तो फिर इसको हम डोमेन में कैसे लिख सकते हैं, डोमेन में स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, जो आएगा हमारे पास ये आएगा 0 और अफिनिटी, और ये जो है हमारे पास अफिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल में ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब कि ये 0 भी इंक्लूड होगा, और ग्रेटर देन का मतलब कि अफिनिटी से कम, कि ये रियल नंबर में अफिनिटी नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे भी फाइंड कर देंगे। अब जरा देखें, अगर हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है हमारे पास डिनोमिनेटर के नीचे आए तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, फिर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। वो हम क्या करेंगे जरा स्टूडेंट्स देखिए, वो हम ये लिखेंगे कि 1/, ये हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ गया, अब हमने ये करना है, अब हमने सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट जो हमारे पास है वो नीचे किस में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो फिर x जो है हमने वो ग्रेटर देन 0 पुट करना है, इक्वल 0 नहीं पुट करना, क्योंकि हमने 0 से बचना है। क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर 0 आ जाए, इसके ऊपर यहाँ पे 0 आ जाए तो वो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है, क्योंकि डोमेन हमें 0 आ सकता है। लेकिन जब हमारे पास फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाए तो इक्वल नहीं लेंगे। अगर इक्वल लेंगे तो इसके नीचे 0, 1/0 फंक्शन अनडिफाइंड, मींस सिर्फ ग्रेटर लेंगे, x से ग्रेटर वैल्यू लेंगे। तो फिर इसकी जो हमारे पास डोमेन आएगी वो जरा स्टूडेंट्स कैसे आएगी, वो डोमेन अब ये आएगी। अब ये 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर, ये मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया कि ये निकाल दिया। और आगे क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर में नहीं होता, तो ये इसका हमारे पास क्या होगा, जो इसका इंटरवल। इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे। आई होप कि अब आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि अगर इस टाइप का फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड की जा सकती है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा हमारे पास x + 5।
तो आपको पता है कि जब नॉमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको हम क्या पुट कर लेते होते हैं, उसको हम x + 5 > 0, तो वहाँ से हम x की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे और उसको इंटरवल में लिख देंगे, वो उसकी डोमेन होगी। इसी तरह अब मैं जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो है हमारे पास 5 - x। ये इसमें से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ज़रा देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है x = x² - 9। ये आपकी सेकेंड ईयर बुक में भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। MCQs और जो है शॉर्ट के लिहाज से ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछा गया है। जी स्टूडेंट्स, हमने फंक्शन पे डिटेल से बात की, हमने 1/लीनियर की डोमेन को सीखा, हमने 1/स्क्वायर में हमारे पास इस टाइप का जो फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड होती है वो हमने सीखी, हमने इंटरवल को अच्छी तरह समझा। और स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट नॉमिनेटर के ऊपर आ जाए तो उसकी डोमेन कैसे फाइंड की जा सकती है, तो ये डिटेल से हमने बात की। अगर आपको इस लेक्चर में मिस्टेक नज़र आई हो या आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या जो मैंने असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिए है, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आप कमेंट में टाइप करें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो रेंज से रिलेटेड होगा, तो उसमें आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।